संगम समाज के श्रोताओं, नाजरीन और सामीन को ऋषि का प्यार भरा नमस्कार, सलाम अलैकुम और सत श्री अकाल। आज हमारे पास जो मेहमान है और जिस शख्सियत का हम तारुफ करा रहे हैं आप सबसे, इनका नाम है डॉक्टर अशरफ चौधरी, क्वीन सर्विस ऑर्डर, जेपी और पार्लियामेंट के साबिक मेंबर। डॉक्टर साहब हमारे इंडो पाक डायस्पोरा के एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है। डॉक्टर साहब ने तारीख रकम की जबकि न्यूजीलैंड पार्लियामेंट के पहले मुसलमान एमपीए होने का एजाज हासिल किया, और फिर दोबारा तारीख रकम की जब इन्होंने पार्लियामेंट में हलफ उठाया कुरान मजीद के ऊपर। और इस हलफ उठाने की तकरीब को पूरी दुनिया के टीवी ने अपने अपने टीवी पे नश्र किया, और इस तरह से न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और इंडो पाक डायस्पोरा का नाम रोशन हुआ, बल्कि अशरफ चौधरी का नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। आज हमारे मेहमान यही अजीम शख्सियत हैं, और अजीम इसलिए है कि इन्होंने पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद की। गो के एक बहुत ही मुनज़्ज़म पार्टी से ताल्लुक़ है, लेकिन जब बात अपने कॉन्शियस की होती तो अशरफ चौधरी अपने कॉन्शियस से कभी पीछे नहीं हटे, और उस बिल पे जिस पे इन्होंने अपने कॉन्शियस से वोट देना था, इन्होंने अपने लीडर का कहना ना मान के अपने कॉन्शियस का वोट दिया और एक और तारीख रकम की और अपनी इज्जत दू चंद कर ली पूरे इंडो डायस्पोरा में, पूरे न्यूजीलैंड में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने बहुत ही कीमती वक्त से निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम में आए, और लोगों को आज हम बताएंगे कि आपकी शख्सियत के और क्या क्या पहलू हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइए नाजरीन को कि आप कहाँ पैदा हुए और बचपन कहाँ गुजरा। शुक्रिया कुरैशी साहब, आपका ये अपना टाइम निकाल के मुझसे बात करने का। हम तो एक नाचीज़ हैं, लोगों की खिदमत के लिए हैं यहाँ पे बैठे हुए। वो कोशिश करते हैं कि जितना भी अपने कम्युनिटी के लिए हेल्प कर सकें हम करें। तो जैसे आपने कहा कि हम पहले मुसलमान एमपी थे, और इसके साथ ही बाय द वे हम पहले इंडो पाकिस्तान रीजन से न्यूजीलैंड में पहले एमपी थे, तो वो भी एक तारीख थी। तो जैसे आपने कहा कि जी हमारी तो बड़ी हम्बल बैकग्राउंड है। बेसिकली मैं एक छोटे से गांव से आया था। पाकिस्तान पंजाब में सियालकोट सिटी है, उसके करीब में ये गांव था। तो वहाँ से हम निकले थे, वहाँ पे स्कूल में पढ़े थे, और वहाँ से चल के फिर फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस वक्त लालपुर यूनिवर्सिटी कहते थे उसको, तो वहाँ पे डिग्री की। तो उसके बाद इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में मास्टर डिग्री की, और फिर वहाँ से पीएचडी के लिए और काम के लिए न्यूजीलैंड आ गए। तो वेरी सिंपल टर्म में यही था कि हम बेसिकली एक फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं। और बड़ी क्या कहते हैं इसको, हम्बल ही कहते हैं कि हमारे पंजाब में तो ऐसे ही जो किसान है वो आम आदमी होते हैं। जी, डस्का से तो नहीं थे? नहीं, डस्का से नहीं। आपका ताल्लुक एग्रीकल्चर से है, तो ज़राअत की जो आपने तालीम हासिल की, जैसे आपने कहा कि पहले लालपुर यूनिवर्सिटी कहलाती थी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, तो वहीं पे और फिर उसके बाद आप गए यूके। लेकिन एक बात ये बताइए कि लोग बाग इंग्लैंड में रहते हैं और इंग्लैंड में रहना ही पसंद करते हैं, या फिर वहां से यूएसए की तरफ चले जाते हैं, न्यूजीलैंड ही क्यों? ये देखिए ना, पहले तो जैसे आपने कहा कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लोग यही कहते थे कि वलायत जाएं, जी, क्योंकि वो रिसेंट कॉलोनाइजेशन से जान निकली थी, तो हम यही कहते थे कि वलायत जाएं। तो उस वक्त हम वलायत ही गए थे, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट। और वहाँ पे मैंने मास्टर डिग्री की, कुछ देर काम किया। तो फिर वहाँ पे वो कहते हैं ना, जैसे जिंदगी में बाज दफा कुछ मौके बनते हैं, या एक कोई इंसिडेंट्स होते हैं, या कोई वजह बनती है, तो आप आगे किसी तरफ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मुझे तो फ्रैंकली पता भी नहीं था न्यूजीलैंड है कहाँ पे। तो लेकिन वहाँ पे अगर आप बाद में पूछेंगे तो बता दूंगा कि क्या हुआ।
तो लेकिन अच्छा, वहाँ से यही हुआ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली न्यूज़ीलैंड अच्छा, में, तो अच्छा। हम न्यूज़ीलैंड में मैं आ गया उस वक़्त। तो यहाँ पे आके मैसी यूनिवर्सिटी में तो पीएचडी भी की थी, फिर बाद में वहाँ पे काम भी किया। जी, जी, वो तो आपका बहुत नाम था और पामस्टन नॉर्थ का, क्योंकि यूनिवर्सिटी वहाँ पे थी, फिर वहीं से आपने सियासत का सफ़र शुरू किया। न्यूज़ीलैंड में आपसे जब भी मुलाकात भी वहाँ पे ही हुई थी पहले। जी, जी, बहुत पहले अब इस इंटरव्यू के दौरान तो आपको मुलाकात जो है, क्योंकि मैं भी पामस्टन नॉर्थ में रहा हूँ और जी, बहुत सारी कहानियाँ हैं वहाँ की। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, आपकी भी कहानियाँ, हमारी भी कहानी। न्यूज़ीलैंड में सर जब भी आपका नाम आता है, लोग आपकी समाजी खिदमत और पहले मुसलमान की हैसियत से जानते हैं। सियासत का ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या कॉलेज ये या यूनिवर्सिटी में भी आप सियासत करते थे या नहीं? वो एक कहते हैं कि बाज़ चीज़ें होती हैं आपके वो ब्लड में होती हैं, कि जी, मुझे शुरू से ही अ था प्रोग्राम के लोगों की खिदमत की जाए, लोगों को साथ लेके चलें। तो एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही स्टूडेंट लीडरशिप में था, अच्छा, तो वहाँ से जब निकले तो इंग्लैंड में भी फिर मैसी यूनिवर्सिटी में जब अपना फार्मस्ट नॉर्थ में आया था, वहाँ जी, पे भी मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू किया। अच्छा, उसमें इस्लामिक एसोसिएशन आ जाती है, जो मनोवैज्ञानिक इस्लामिक एसोसिएशन है, वहाँ की एथनिक काउंसिल जो है, ये जी, चीज़ें मैंने शुरू की थी वहाँ पे जब मैं अच्छा, आया था शुरू में। हुँ, और उसके बाद इस्लामिक फेडरेशन ऑफ न्यूजीलैंड, ये भी जी, वहाँ पे मैंने जब शुरू की थी, जी, तो जी, वो तो नेशन वाइड था। तो जी, जी, मतलब ये कि पॉलिटिक्स में आने से पहले ये काम मैं कर रहा था। जी, जैसे इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने कहा कि ये समाजी काम थे और यही ख़्वाहिश थी कि हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे हुँ, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, ग्रैंड चिल्ड्रन ने यहाँ पे रहना है, तो क्यों ना हम लोग ये यहाँ के रहते हुए अपनी कम्युनिटी जो है, हुँ, उसको आगे बढ़ाएँ, हुँ, उनको एक इक्वल सिटीज़न बनाएँ, जी, यहाँ जी, पे क्योंकि उस वक़्त बिल्कुल, जब हम लोग आए थे, आज से ऑलमोस्ट 45 इयर्स पहले की जी, बात है। जी, बिल्कुल, हुँ, उस वक़्त काफ़ी मुश्किलात थी हमारे एथनिक लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए ख़ासकर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लोग बहुत थोड़े थे। जी, जी, पाकिस्तानी तो बैकग्राउंड के थे, ऑलमोस्ट वो क्या कहते हैं हैंडफुल लोग थे, बिल्कुल, तो हुँ, उस वक़्त ज़रूरत थी कि हम अपने ये ग्रुप बनाएँ ताकि एक-दूसरे से मिलें-जुलें और अपने मज़हब को कायम रखें, अपने कल्चर को कायम रखें, अपनी ज़बान को कायम रखें। तो ये ज़रूरी चीज़ें थी। तो जी, उससे फिर यही हुआ कि जब ये 90s में जी, हमने एमएमपी सिस्टम शुरू किया था न्यूजीलैंड में, ये जो इलेक्शन का सिस्टम है, जी, मिक्स मेंबर्स प्रोपोर्शनल सिस्टम, जिसमें मेरा भी हाथ था, हमने भी जी, प्रमोट किया था कि अच्छा, ये एमएमपी सिस्टम होना चाहिए ताकि जो माइनॉरिटीज हैं हुँ, उनको भी मौका मिले कि वो भी रिप्रेजेंटेशन हो। उस अच्छा, वक्त तक जी, आपको पता है जब पहली 96 में पहली पार्लियामेंट बनी थी, हमने जो इलेक्शन हुआ था जी, एमएमपी के अंदर, उस वक्त जी, तक तो हमारे कोई कोई अपना चॉइस ही नहीं था, चांस ही नहीं था कि हमारे बिल्कुल, एथनिक लोग और इवन पैसिफिक लोग, बड़ा हुँ, मुश्किल था कहीं एमपी बनना। जी, और जी, मौरी लोगों की भी सिर्फ 4 सीटें थी। हुँ, ये एमएमपी आया, इससे हमारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बनी, तो तब फिर मुझे उस वक़्त हेलन क्लार्क ने कहा कि वो अशरफ, व्हाई डोंट यू डू इन पार्लियामेंट, व्हाट यू आर डूइंग आउट देयर एनीवे। हुँ, अच्छा, तो ये थी अपना इसकी जी, बैकग्राउंड। तो मैंने भी सोचा उस वक़्त कि जी, जी, अच्छी बात है कि इन्हें किसी को तो दरवाज़ा खोलना ही है। एग्ज़ैक्टली, सही, क्योंकि एक्चुअली हमारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि पार्लियामेंट में अंदर भी आप जा सकते हो। ये तो यही लोग समझते हैं कि ये गोरों की जगह है, जी, तो जी, वहाँ पे तो सिर्फ वही जा सकते हैं। नहीं, ठीक, तो ये एक ख्वाहिश थी कि हम दरवाजे खोलें जी, ताकि हमारे रिप्रेजेंटेशन मिले। सियासत में तो आप दाखिल हुए तो मतलब ये कि लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है आपका और आप जैसे अभी आपने फरमाया कि हेलन क्लार्क से मुताल्लिक़ होके आपने लेबर पार्टी जॉइन की। इसके अलावा लंदन में जब आप थे यानी इंग्लैंड में जब थे, तो वहाँ में आप सियासत में वली खान की सियासत से मुतासिर हुए थे? ये लगता है आपको कुछ ये इल्म है इस चीज़ का। वो एक वक़्त था जब मैं वहाँ पे स्टूडेंट था, ख़ैर पॉलिटिक्स तो मैं नहीं करता था, स्टूडेंट ही था। लेकिन जी, जी, मुझे एक घर में रहने का मौका बना, जी, जो हमारे एक मेरे दोस्त का भाई था, उसके घर जी, में रहा और बाय चांस ये हुआ कि उधर
वली खान उस वक्त उसकी वाइफ के साथ जब वो इंग्लैंड जाते थे, वहां पे उस घर में रहते थे। जी, जी। तो फिर मैं भी 1 महीना वहां पे उस घर में रहा, क्योंकि मेरे तो वो दोस्त के थे, तो मुझे छुट्टियां यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे मैं गया। मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने देखा तो वहां पे उसी घर में रहते थे वो लोग सही। उस जमाने में। तो वो उनका कमरा अलहदा था ऑब्वियसली, तो हमारा साथ में था। तो हाँ, एक महीना हम लोग इकट्ठे रहे। तो वो अक्सर अपनी उस वक्त ये कहा जाता था कि वो आंखें उनका मसला था, उसके इलाज के लिए आते थे वहां पे। तो ये बैकग्राउंड है उसके। अच्छा, वो तो फिर सही है। लेकिन क्या मतलब कि मेरा पूछने का मकसद ये था कि क्या वली खान की सियासत से मुतासिर होके आप लेफ्टिस्ट उसमें की तरफ गए या ना उनको ना आप ना, मुझे मुझे उसकी सियासत से कुछ इंटरेस्ट नहीं था, ना अच्छा, उसकी इफेक्ट हुआ कुछ। क्योंकि हम बेसिकली उस वक्त तो मुझे फ्रैंकली ज़्यादा इंटरेस्ट था ये एजुकेशन में, क्योंकि वो अच्छा। मेन पर्पस था। हम प्राइवेट स्टूडेंट गए हुए थे, तो हुँ, साथ में मैं काम भी करता था, मुझे वो पैसे भी लगाने थे, क्योंकि हुँ, पीछे से तो फंड आने बंद हो गए थे, कोई स्कॉलरशिप भी नहीं था। सही, तो वो तो मेरा मकसद ज़िंदगी का कुछ और ही था। और उस वक़्त ये जो इस किस्म की पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। राइट। डॉक्टर साहब, समाजी शख्सियत जब भी कोई समाजी काम शुरू करती हैं, तो लोग सबसे पहले उनसे इस काम की फंडिंग के बारे में सवाल उठाते हैं। आपने इस्लामिक मतलब कि फैंस के लिए की उसका भी काम किया और जैसा कि पामिस्टर नॉर्थ में, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि पामिस्टर नॉर्थ की यूनिवर्सिटी जो है, वेस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें मस्जिद का क़याम जो था, वो भी आप ही की काविश से अंजाम पाया। तो सबसे पहले जो लोग समाज में उठाते हैं कि जी ये फंडिंग कहाँ से आ रही है आपको? कौन फंडिंग दे रहा है आपको? किधर से ले रहे हैं आप पैसे? कितने पैसे खा रहे हैं? इसके बारे में कमेंट कीजिए। ये तो आप वो पाकिस्तानी सियासतदानों वाली बात पूछ रहे हैं। यहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर कोई बात करता है तो वो बेवकूफ़ है। उनको यहाँ का मसला पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, जो आप समाजी काम करते हैं, वो जी, पहला तो ये कि आप अपना टाइम देते हैं, बिल्कुल। अपना वक़्त देते हैं, अपना दिमाग देते हैं, अपना लोगों की हेल्प करते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये एक इस्लामिक सेंटर मस्जिद बनाई थी वहाँ पे। हम उसको इस्लामिक सेंटर ही कहते थे, लेकिन प्रॉपर मस्जिद है। तो वो हुँ, अल्लाह के फजल से यही था कि जी, हम लोगों ने जब पता चला, मैं आपको पता है कि वहाँ पे तकरीबन 26 ईयर्स मैं मैसी जी, यूनिवर्सिटी में था। तो जी, अल्लाह के फजल से काफ़ी अच्छी बात थी। और फिर वाइस चांसलर से तल्लुकात थे, जो सीनियर लोग थे उनसे तल्लुकात थे। जी, तो जी, हमने उनको यही बताया था, देखिए देखिए मैसी यूनिवर्सिटी में उस वक़्त बहुत ख़ासकर मलेशिया से मुसलमान स्टूडेंट आते थे, जी, जी, और इंडोनेशिया से भी आते, बाकी मुल्कों से भी आते थे, लेकिन मलेशिया से ज़्यादा थे। तो हमने कहा कि आप हमें ज़रूरत भी थी उस वक़्त, तो हम लोगों बच्चों के लिए वो आपको पता है मलेशियन लोग, ये सिंगापुर जी, मलय लोग काफ़ी नमाज के लिए बड़े पाबंद होते हैं, उनको चाहिए थी जगह। तो फिर हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी से बात की, तो हाँ, उन्होंने मैंने कहा कि यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे एक मस्जिद बनानी चाहिए, जो आप उसको एज़ ए मार्केटिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हो, जी, ताकि स्टूडेंट आप बाहर जाएँ मुल्कों में, जब उस वक़्त ज़माने में बाहर हमारे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के लिए जाते थे। जी, तो वहाँ पे मैंने कहा इसको एज़ ए मार्केटिंग टूल करो, बताओ मलेशिया में जाके या सिंगापुर में या इंडोनेशिया में कि देखिए हम अपने वहाँ पे मस्जिद भी है, ताकि स्टूडेंट को जब नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी दिन को, तो वो वहाँ पे पढ़ लेंगे, तो उनको सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिल्कुल, और उनके लिए बड़ी एक अच्छी बात है। तो उनको जी, ये समझ लग गई। तो उन्होंने फिर मुझे ये कहा कि अशरफ, हम आपको ज़मीन देते हैं, हुँ, अगर आप बना सकते हो। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, मैंने फिर ये मेरे लिए चैलेंज था एक, हुँ, और फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं इकट्ठे करूँगा पैसे लोगों से। तो फिर यही हुआ कि उन्होंने मुझे हमें ज़मीन दे दी, और फिर मैं, वो कहते हैं, कशकोल लेके चल पड़ा। हुँ, सारे उस वक़्त ये 90s की बात है। जी, जी, तो जब हम फिर मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ में जो भी अपने ख़ास-ख़ास मुसलमान कम्युनिटी थी, उनसे सबसे जी, कशकोल लेके गया, जी, और उनसे डोनेशन ली। शायद आपके पास भी आए होंगे, मुझे अब याद नहीं है। तो इसके अलावा एक तो मेरे कॉन्टैक्ट थे मलेशिया में ही। जी, जी,
और मलेशिया में एक वहाँ पे मैं एक उस वक्त था कि तुनकू अब्दुल रहमान जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, जी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की थी साउथ ईस्ट एशिया में और पैसिफिक कंट्रीज में। जी, तो वो उसका मैं मेंबर था और एक्चुअली मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट भी था तुनकू अब्दुल रहमान के साथ में। तो अच्छा, वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर थे सरावक के, अच्छा, तो वो भी उसके साथ में मलेशिया से उनकी थी एंगेजमेंट। तो अच्छा, वो मेरे जानने वाले थे। तो हुँ, जब मैं ये बनाना शुरू किया इस्लामिक सेंटर, तो मैंने उनको लेटर भी लिखा। मैंने कहा हमें ज़रूरत है ये, हुँ, और आउट ऑफ द ब्लू वहाँ पे $50,000 का चेक हमें उन्होंने भी भेज दिया कि उनको समझ लग गई कि क्यों हम कर रहे हैं ना, सही, तो यूनिवर्सिटी को भी लगी। तो हमने ये सारा मिला-जुला के अल्लाह के फज़ल से वो मस्जिद जी, बना ली वहाँ पे। ये बहुत तो बढ़िया। तो ये था बेसिकली उसकी बैकग्राउंड। तो माशाल्लाह वो चल रही है बाय द वे। एम्बुलेंस अभी हाँ, वो बिल्कुल, फुल होती है, मुझे जो बताया गया, जी वो हाँ, मस्जिद फुल होती है और हुँ, जितने भी मुसलमान बच्चे, लड़कियाँ, लड़के आते हैं तो वो वहाँ पे जी, नमाज़ भी पढ़ते हैं, उनके लिए बैठने के लिए भी जगह है। या सही, सही। या हिंद पाक की आप किस शख्सियत से मुतासिर हैं? देखिए अम, अच्छा नहीं लगता किसी एक बंदे का नाम लेना। हुँ, ऑब्वियसली जो पुराने लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इंडिपेंडेंस के लिए, वो हुँ, तो थे हमारे सबके ही वो बड़े हैं। हुँ, लेकिन मैं आजकल कहूँगा कि मुझे तो रिसेंटली इंडियन पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, हुँ, खासकर जब से मैं इन्वॉल्व हूँ खुद इधर पॉलिटिक्स में, तो जी, मुझे वो एक अजीब सी लगती है वहाँ की जो लीडर्स भी हैं या जो पॉलिटिक्स भी है हमारे लिहाज से यहाँ पे न्यूजीलैंड में। मैं उसको समझता हूँ वो एक किस्म की बहुत गंदी सी अ, यस सर, है, जी, करप्शन है, जी, हमारे वो कहते हैं ना कि हम लोग ऑलमोस्ट अनफिट हो गए हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए। जी हाँ, हम हमारे तरीकेकार से डिफरेंट है, इसलिए किसी एक को कहना कि वो फलां बंदा या बंदी बेहतर है या उससे आप इम्प्रेस हैं, इस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि मोस्टली मुझे वो नहीं इंटरेस्ट रियली, क्योंकि सभी ऐसे हैं। लेकिन अगर आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं यह कहूँगा एक होता है ना, कुछ लोग काम करते हैं, ये कुछ की नीयत होती है या कुछ तरीके से करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मैं थोड़ा सा इम्प्रेस हूँ इमरान खान से, अच्छा, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि वो जो बंदा है जिसको मैं बाद में मिला हूँ, 2-3 दफ़ा मिला भी पर्सनली हूँ, तो वो उसकी जो विज़न है, या उसका तरीक़ेकार है या उसकी बैकग्राउंड है, तो उसको मैं जानता हूँ। बाय द वे हम वो जिस ज़माने में स्टूडेंट था, मैं उधर इंग्लैंड में, वो भी वहाँ पे स्टूडेंट था उस वक़्त, जी, तो जी, मैं उसको उस वक़्त से सुनते आ रहा हूँ। तो उससे मैं थोड़ा इम्प्रेस हूँ कि होपफुली कि वो जी, कुछ करेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए जी, बल्कि रीजन के लिए भी। अपनी हुँ, कोशिश कर रहा है, वो पता नहीं कोशिश कामयाब होगा कि नहीं होगा, जी, लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ गिविंग हिम अपॉर्चुनिटी। सर आप माशाल्लाह डॉक्टर साहब टॉल भी हैं, डार्क भी हैं और हैंडसम भी रहे होंगे। वो डार्क का पता तो नहीं ये मुझे। बताइए टॉल, डार्क एंड हैंडसम तो ये बताइए कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कुछ अफेयर्स तो ज़रूर रहे होंगे सर? अरे यार ये कौन सी बातें आप पूछ रहे हैं, हम इन चीजों में नहीं थे। अरे! नहीं, मजे की बात ये है कि मैं बताऊं, हम हम लोग जो है ना, जो मैंने बताया मेरी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड है। हम हाँ, लोग थे, आप तो खैर फिर भी शहर से आए हुए थे, हम लोग गांव वाले हैं। हुँ, ठीक है, तो जब हम गांव से निकले तो उस वक्त वहां पे कोई एजुकेशन नहीं थी बेसिकली। जी, इन 47 के बाद हुँ, जब मुल्क आज़ाद हुए, तो हुँ, कोई गाँव में कुछ भी नहीं था। अभी अगर जी, सोचे ना, जी, उस जी, वक़्त बड़े हम खुश थे, लेकिन हुँ, अगर सोचे वहाँ पे ना कोई पक्के मकान थे, ना कोई स्कूल थे, ना कोई सड़कें जी, थी, जी, कुछ भी नहीं था, जी, रियली जी, लिटरली। जी, तो हम लोग जब निकले तो जो मेरी परवरिश थी पेरेंट्स की, खासकर मेरे फादर की, कि यही हुँ, थी कि बेटे तालीम से सब कुछ बनता है, तालीम सही, के बगैर कुछ भी नहीं। हुँ, तो वो मैंने एक बात पल्ले बंधी हुई थी कि तालीम है। तो हुँ, सच्ची बात ये है कि मेरा ना ग्रेजुएशन करने तक या इंग्लैंड तक जाने तक एक मकसद था कि तालीम, सही, तालीम, यही है एक मकसद। सही, और मुझे लिटरली स्पोर्ट्स के अलावा और किसी चीज़ से इंटरेस्ट नहीं था।
सिर्फ ये कि स्पोर्ट्स में करता था वो, और वो फिट होने के रहने के लिए, और पर एजुकेशन में सारा टाइम गुजरता था या। तो सर मेसी में तो रहे ना सर, फिर मेसी में तो कुछ मतलब है कि नहीं, कुछ भी नहीं था मेसी में भी, ऐसे ही था वहां पे भी। एक तो हमने, मेरे शुरू में जब ग्रेजुएशन किया, मेरे जी एक जहन में था कि मुझे पीएचडी करनी है। जी ये पुरानी बात है, हसरत थी एक कि हमें पीएचडी करनी है। जी तो वहां पे भी मैंने सिर्फ वो जो काम था, ये रिसर्च थी, माशाल्लाह बड़े अच्छे लेवल की थी, और तो मैं उसी में लगा रहा हूँ। वो भी मेरी रिकॉर्ड की पीएचडी हुई थी, जी जो 2 साल 9 महीने में जी हमने, नॉर्मली 3 साल से ज्यादा लगते हैं, तो ये तो वही मैं था लगा हुआ, और वही हम लगे रहे। अच्छा। यही काम और काम। शादी फिर अपनी पसंद से हुई कि ये अरेंज मैरिज? हाँ, शादी का यही था। और शादी का भी मतलब है कि फ्रैंकली वही था कि हमने ये भी तहिया किया हुआ था, जब तक पीएचडी नहीं होगी शादी नहीं करनी। वो होता है ना जिंदगी में, यू सेट अप सम माइलस्टोन ना। जी जी तो माइलस्टोन। माइलस्टोन यही था कि पहले पीएचडी करनी है, काम लेना है, काम शुरू करना है, तो फिर शादी करनी है। तो यही हुआ एक्चुअली, लिटरली वो प्लान के मुताबिक था। तो मैंने वो पीएचडी मुकम्मल कर ली, और साथ में फुल टाइम, पहले तो पार्ट टाइम काम करता था यूनिवर्सिटी में, उसके बाद फुल टाइम वहाँ पे मुझे जॉब ऑफर भी हो गई और मिल गई। तो फिर हमने पाकिस्तान में जाके, तो वहाँ पे वो कहते हैं ना आप, पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से वो हमारी शादी हुई थी। तो तो इनका ताल्लुक उस गांव से तो नहीं है भाभी का? नहीं, वो उसका नहीं, गांव से नहीं है, लेकिन वो अपने कल्चर के मुताबिक, उस वक्त के मुताबिक। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना मैं चाहता समझ गया, नहीं गया उधर, गांव में नहीं थी, हूँ। लेकिन एक्चुअली मेरी शादी शहर में हुई थी। अच्छा, कोई ऐसा वाक्य बताइए जिसमें किसी किस्म की आपको थ्रेट मिली हो, यानी कि आपने जब आप पार्लियामेंट में थे या पार्लियामेंट से बाहर जब आप जा रहे थे पार्लियामेंट में, कोई थ्रेटन वाक्य किसी ने मतलब कि? नहीं, थ्रेटन ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये था एक्चुअली शुरू शुरू में, और अभी तक मेरे पास वो फाइल है, जी क्योंकि मैं पहला मुसलमान था, याद है। जी और और ये था कि अभी वो वाकया हुआ था 9/11 वाला, जी 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 बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली। और उस वक्त काफी, आपको पता है, इंटरनेशनली मुसलमान लोगों के खिलाफ कह लें, काफी इशू थे ना, लोग जी जी कहते कि ये, तो मेरे साथ भी कुछ हुआ उस वक्त, अच्छा हाँ क्योंकि कुछ लोग जो खुश नहीं थे जब उनको पता चला, जैसे मैंने कुरान पे हलफ लिया, जी जी और सारी दुनिया को पता चला कि मैं मुसलमान भी हूँ। और उस वक्त फिर मुझे काफी लेटर आए थे, एग्जैक्टली। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि तुम कौन है, व्हाई डिडंट यू गो बैक वेयर यू केम फ्रॉम, काइंड ऑफ थिंग। तो उल्टे सीधे काफी वो इस किस्म के थ्रेटनिंग लेटर थे, जो मैंने रखे हुए अभी तक कहीं। तो क्योंकि वो थी कि एक नई हिस्ट्रियां बना रहे थे, और जी जी दुनिया में फिर ये था, और फिर उस वक्त ये भी था कि हम लोगों ने हेलन क्लार्क का गिव फुल मार्क्स, उसने जो दुनिया भर में उसने ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड किया था कि हमने जी जीरो टॉलरेंस था। तो हाँ उसमें मेरा भी थोड़ा हाथ था कि जी हमने जी जीरो टॉलरेंस न्यूजीलैंड में रखनी है। और उस जी वक्त आपको पता, आप तो यहाँ पे ही थे, कि जी जी कोई खास मेजर वाकया यहाँ पे नहीं हुआ था। हाँ और जी हमने सब जो एमपी थे अपने, खासकर लेबर पार्टी वाले, सबको भेजा था कि सारी मस्जिदों में, इस्लामिक सेंटर में जाओ, वहां से लोगों से बात करो, उनको तसल्ली दो, और सही उनको पुलिस से भी बात किया। तो ये था कि, लेकिन उसके साथ फिर ये था कि ये कुछ थ्रेटनिंग लेटर आते थे। जी लेकिन मैंने वो बातचीत की उस वक्त स्पीकर से भी, तो उन्होंने कहा, well look, in politics this is what happens, so don't worry about it। तो हमने भी वो, मतलब परेशानी की बात नहीं थी, हाँ लेकिन ये था कि कुछ हाँ लोग नहीं खुश थे। ठीक। कोई ऐसा वाकया जिसने आपको इंस्पायर किया हो जिंदगी में? देखिए, वो तो सच्ची बात है, मेरी तो जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, रियली इंस्पिरेशन, मौके आते गए, जी जी कारवां चलते रहे, correct, यही होता रहा। तो अच्छा एक तो पहला था, मैं आपको बताऊं अब, शुरू में था जब मैं एक्चुअली 10वीं क्लास में था, अच्छा और
बाज़ दफ़ा मैं इमोशनल सा हो जाता हूँ जब जी ये बात करता हूँ कि जी वो ये था कि हम लोग जैसे बताया गाँव से हैं जी। और उस वक़्त ना तो मुझे तो साइकिल भी मिली थी जब मैं हाई स्कूल में गया था। अच्छा अच्छा पहले जी। तो हम पैदल जाते थे स्कूल में। हम्म, हाई स्कूल में भी मैं हम्म, अ 5 सालों में 4 साल पैदल जाता था। ओह, 6.5 किलोमीटर एक अच्छा तरफ और अच्छा 6.5 किलोमीटर वापस, 13 किलोमीटर हर रोज़ हम स्कूल जाते थे अच्छा। पैदल। हम्म, तो हुआ ये हम्म, 1965 की जंग लगी। जी जी तो उस वक़्त अभी मैंने वो मैट्रिक करके जी। मैट्रिक का भी होनी थी, अब एग्ज़ाम आना था अभी। अच्छा हम वहाँ पे थे, तो आपको पता है जब ये पहली जंग इंडिया पाकिस्तान में हुई जी थी, जी। हम्म, तो उस ज़माने में ये जो मिलिट्री वाले हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब हैं, जी जी। इंडियन बॉर्डर के करीब, कोई 5 किलोमीटर जो अच्छा हमारा गाँव है। और वो जंग होने वाली थी और ये लोग जो हमारे वो कहते हैं ना डेरा, ज़मीन पे जी जी डेरा कहते हैं ना, तो जी जी वहाँ पे जी। काफ़ी दरख़्त थे हम्म, और वहाँ पे अक्सर जो आते थे ना आर्मी वाले वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ तो बड़ा अच्छी लेके आते, तो उनको चाहिए था कोई छुपने के लिए जगह। तो अच्छा हमारा जो वो डेरा था ना, जी तो जी। वहाँ पे ये इन लोगों ने आके डेरा लगाया हुआ था अच्छा आर्मी वालों ने। तो अच्छा। वहाँ पे दरख़्त थे और हम्म, कुआँ भी था और अच्छा। तो ये सिचुएशन थी। तो हम्म, वहाँ पे एक दिन बैठे हुए तो एक आई थिंक कैप्टन था या मेजर था कोई। अच्छा। तो मैं हम बैठे थे, हमारा तो डेरा था, वहाँ पे हम बैठते थे जाके। तो हम्म, वो बैठा था, हम बातचीत शुरू कर दी। हम्म, तो जो कुआँ होता है ना, वो जी उस जी वक़्त था वो दूसरा, वो टिंडों वाला जी कुआँ जी होता जी। था। हम्म, तो हम लोग उसके साथ ही बैठे हुए थे, तो बात कर रहे थे। हम्म, तो उसने मुझे पूछता वो हम्म, कि आप ये बताओ अशरफ, आप कौन-कौन से शहर में गए हो? हम्म, अच्छा। तो मैंने जब ये सोचा, हम्म, तो मैं तो अपने सियालकोट से बाहर गया ही नहीं था। हम्म, उम्र 16 साल हो गई, जी जी जी। लेकिन हम्म, मैं तो किसी बाहर गया ही नहीं था। हम्म, हमारे तो थे ही नहीं कोई। जी जी जी। तो वो जब उसने पूछा तो मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं गया। तो कहता है लाहौर भी नहीं गए? मैंने कहा नहीं। हम्म, हम्म, तो कहता है वो कि तुम तो फिर इस कुएं में जो मेंढक है, तुम तो वो मेंढक की तरह हो। आहा, अच्छा तो ये बात थी मुझे जो खा गई। हाँ, सही। तो ये फिर इंस्पायर किया आपको। जी हाँ ये जर्नी था मेरा। जी हाँ जी हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब कि किसी वक्त कोई बात ऐसी दिल को लग जाती है कि क्या बात कह रहे हो कि मैं शहर नहीं गया। अब आप देखें कि माशाल्लाह, ना सिर्फ ये कि आप शहर आए, बल्कि आपने दुनिया में अपना नाम पैदा किया। यानी अगर अशरफ चौधरी का नाम आप कहीं पे भी लें, तो लोग ये कहते हैं कि हाँ, वो पहला मुसलमान एमपी जिसने कुरान पे हलफ लिया। मतलब है कि अल्लाह नहीं ताला वो की तो देखे हिम्मत, ना, वो तो एक आपकी बात हिम्मत थी ना। देखिए। जी जी बात ये है कि वो जो हम चले थे, जी वो जी यही था कि अब हम कुएं के मेंढक नहीं रहेंगे, हम निकलेंगे यहाँ से। जी हाँ एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। उस वक़्त जैसे बताया मैंने कि बड़ा जी जी मुश्किल था जी हाँ निकलना हाँ और फिर बिल्कुल। इंग्लैंड जाना, जी हाँ, अपने खर्च पे जाना। तो जाना और जी हाँ। वाला साहब ने ये भी कहा हुआ था कि हम्म, अगर ज़मीन बेचनी पड़ी तो बेचें। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और फिर आप माशाल्लाह, मतलब कि उससे आप अल्हम्दुलिल्लाह कि आज आपकी क्या मतलब पोजीशन है। और कोई छोटी सी वाकया ऐसा होता है हमेशा कि जो इंस्पायर करता है और आपको ये हिम्मत दिलाता है कि आप तहिया करें कि मैं ये मुझे कुछ बनना है। और फिर वो जो है आपके अंदर जो हिम्मत आती है, वो उस वाक़े से इंस्पायर होके आती है। और ये वाक़या बताया आपने, बहुत ज़बरदस्त। चलें तो कोई बात नहीं, माशाल्लाह आपने और अभी तो उसके बाद मैं कहता हूँ, मेरा ख़्याल है मैं हुँ, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। एग्ज़ैक्टली जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। और और 100 ये से कि ज़्यादा कई मुल्कों कंट्री। में 20 दफ़ा 30 दफ़ा भी जा चुका हूँ। जी हाँ, और जी हाँ। ख़ासकर जब मेरा यूनिवर्सिटी के ज़माने में, क्योंकि मैं बहुत कंसल्टेंसी भी करता था जी हाँ, जी हाँ। और लेक्चर भी देने जाता था।
तो इतना मैंने पार्लियामेंट में ट्रैवल नहीं की जितना यूनिवर्सिटी के ज़माने में, क्योंकि जी है ना, माशाल्लाह वाज़ इन हाई डिमांड एंड यूज्ड टू गिव लेक्चर्स। कॉन्फ्रेंसेस उसमें पढ़ाना। हुँ, अब आजकल आप जो है रहते हैं ऑकलैंड में जी। और किसी बोर्ड के मेंबर हैं, तो उसके बारे में बताइए जी, कि देखिए यही या ये मैं बताता हूँ कि या जैसे मैंने कहा पहले, कि हमारा जी ज़िंदगी का मिशन यही था कि हम, चूँकि हमने काफ़ी साल पहले डिसाइड कर लिया था कि यही मुल्क है हमारा, यहाँ पे ही रहना है, जी बच्चों ने हम्म, यहाँ पे रहना है, उनके ग्रैंड माशाल्लाह। चिल्ड्रन रहना है, तो ये हमारा मुल्क है, इसलिए हमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए और जी हमें, और इसलिए मैं मेन मकसद यही था पार्लियामेंट में जाने का भी, क्योंकि बी जी ऑनेस्ट सच्ची बात ये हम्म, है कि मैं तो वो चंद एमपीज़ में हूँगा जो हम कम सैलरी में गए थे, ऊपर जी से कम सैलरी में एमपी बनने के लिए थे। हाँ हाँ मतलब तो वैसे ही यूनिवर्सिटी में बीइंग अ प्रोफेसर यू हैड आपके अ गुड प्रोफेसर सैलरी, की सैलरी ज्यादा है थी जी ना? बिल्कुल मुझे तो पता मकसद यही था कि दरवाजे खोलने हैं, है ना? जी वो फिर जब मैं पार्लियामेंट से आया वापस, तो यही था कि अब लोकली कुछ करना चाहिए। और जी मेरे कलीग थे यहाँ पे, वो भी एमपी रहे काफ़ी साल, तो उन्होंने अच्छा कहा भई लेट्स, साउथ ऑकलैंड में हम रहते थे दोनों, तो हमने उसने कहा कि बेसिकली लेट्स डू समथिंग लोकली ना। हम्म तो ये था कि फिर हम लोकल ऑकलैंड काउंसिल का, आपको स्ट्रक्चर का पता है कि हम्म यहाँ पे मेयर होता है, फिर नीचे हम्म, काउंसलर होते हैं, नीचे लोकल बोर्ड्स होते हैं। जी 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 तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोकल बोर्ड में काम करते हैं, क्योंकि जब हम दोनों ने हम्म, अब रिटायरमेंट उम्र भी आ रही थी, हमने जी जी सोचा कि ये हमें काउंसलर नहीं काम करना, हम्म हालांकि लोगों ने हमें कहा कि आप लोकल काउंसलर किया कि ये लोकल बोर्ड जो है यहाँ के, जो बाय द जी वे एक जो लोकल बोर्ड है उसका साइज एग्जैक्टली वही है हमारे बोर्ड का, जो अच्छा ऑकलैंड सिटी, सॉरी, पामस नॉर्थ सिटी काउंसिल है। अच्छा अच्छा तो वहाँ हाँ, के जो काउंसिल है वो उसी हिसाब से हैं जो हम लोकल बोर्ड वाले हैं, ठीक है? तो अच्छा तो ये यहाँ पे एक है, उसमें फिर मैं पिछले 4 साल में लोकल बोर्ड में हूँ और इस वक्त मैं उसका डिप्टी चेयर भी हूँ, जो अच्छा इसको ओटारा पापाटोई लोकल बोर्ड कहते हैं। अच्छा तो ये काउंसिल के काफी सारे काम, जो यहाँ पे आपको पता है काउंसिल जो काफी डिसेंट्रलाइज है, जी 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 कुछ काम जो अपने होल काउंसिल लेवल पे होता है, जी एक जी काफी काम जो होते हैं जो लोकल वो लोकल लेवल पे करते हैं। जी जी उसमें मसलन आपकी जो वेल बीइंग है लोगों की, या लाइब्रेरी हैं, आपकी कब्रिस्तान हैं, आपके पार्क्स हैं, आपकी लोकल रोड्स हैं, हम्म ये सारा कुछ ग्राउंडें हैं, तो ये हम्म, सारा जो लोकल बोर्ड के अंडर आता है। तो लोकल बिल्कुल बोर्ड ही उनको फंडिंग भी करता है, जो हम खुद नहीं कर सकते उसके लिए हम एडवोकेसी करते हैं ऑकलैंड काउंसिल से, जी जी मेयर से, या होल जो काउंसिल है कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम ये कर रहे हैं, और अच्छा अपने इलाके में मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि हमें फिर हर रोज हमें वो वेलिंगटन नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे हम रहते हैं, घर में अपने जी बेड जी में सोते हैं, सही और सही जो छोटे मोटे काम होते हैं लोगों के, तो जी वो जी हम बिल्कुल करते हैं। तो ये माशा अक्सर ये जो काम होते हैं, अब मैं आज ही अभी वो मुझे बता रहे थे कि एक नाम पे गुरुद्वारा है अच्छा अपना कोलमा रोड पे, तो वहाँ अच्छा पे वो उन्होंने मसलन, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जी उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपना वो डेंजर है लोगों को पास करने के लिए, तो हम्म वो जेब्रा क्रॉसिंग मैंने उनको कहा, तो उन्होंने अब वो बना रहे हैं अभी इसको। अच्छा इसी तरह की ये छोटे छोटे जो काम होते हैं, क्योंकि वो हम्म किसी को एडवोकेट करना होता है। जी जी आम लोगों को, जो हमारे इमिग्रेंट हैं, हम्म खासकर हमारे जो एशियन लोग, उनको तो एक्चुअली पता ही नहीं है पता नहीं होता तरीकेकार का। हाँ बिल्कुल तो वो कैसे काम होगा अगर कोई आपको जरूरत पड़ी है। तो जो हम लोकल बोर्ड वाले हैं, या लोकल काउंसलर कहते हैं, कि जी जी हम लोग वो काउंसलर हम्म को कहते हैं कि फलां फलां काम होने वाला है, वहाँ पे हम्म, ट्री लगने चाहिए, या वहाँ के अपना इलीगल डंपिंग काफी आपको सुना होगा, जी तो जी जी वो उसको रिमूव करवाना है। ये जो सही काम होते हैं ये लोकल बोर्ड ये करता आपका हाँ है जी। बहुत जबरदस्त अब खुद डॉक्टर नहीं साहब करते हैं, करवाते करवाते हैं नहीं नहीं बिल्कुल सही मतलब कि ये हाँ, करवाना भी काम जो है वो जी करने से ज्यादा मुश्किल होता है जी, क्योंकि ये आप वो किसी को इंस्टिगेट करते हैं हाँ, और किसी बताते को हैं ना एडवोकेट कि क्या जी इश्यूज है, हाँ, क्या क्योंकि करना हमारा है यही मसला है, जैसे मैंने कहा ये गोरे जो ना, जी जी यूरोपियन लोग बड़े अच्छे हैं, वो
जब भी कोई मसला होता है ना, उस वक्त फ़ोन उठाते हैं, काउंसिल को फ़ोन करता है, जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, हमारे लोगों को यही एक थोड़े से मसला है, वो जी, करते ही नहीं है, शिकायत नहीं करते हम लोग। हाँ, वो झिझकते हैं थोड़ा-सा कि पता नहीं झिझकते हमारी भी बात है, जी, तरीक़ेकार का भी कई को पता नहीं मुझे होता है पता नहीं होता। जी और हाँ, कहते हैं जी ये काउंसिल का काम खुद कर लेंगे वो जब। जी, लेकिन अगर काउंसिल को हर वक़्त पता नहीं होता ना, आपका कोई जी, जी। मसला है, तो क्या हाँ, पता एग्ज़ैक्टली उनको? तो क्या जब कर बताएगा कोई नहीं तो। जी हाँ। हुँ। डॉक्टर साहब आपकी जन्मभूमि जो है वो पाकिस्तान। आपने कोई ऐसा काम किया जिस पे आपको फ़ख्र हो कि आपने पाकिस्तान के लिए कोई काम किया? कि मैं फ़ख्र की बात नहीं है कि जो मैं तो सर मेरी तो बड़ी हम्बल तरीक़ेकार है। जो मैं समझता हूँ कि जो कुछ मैंने किया शायद कम ही होंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने किया होगा। जी, पहले तो ये है कि मैं बहुत से स्कॉलरशिप दिए हैं अच्छा। पाकिस्तानियों को, मैं जी, इस जी। यूनिवर्सिटी में होते हुए, खुद अच्छा, दिए हैं। और अगर आप पामसनाथ चले जाओगे तो आधे जो कम्युनिटी है पामसनाथ की वो मेरी वजह से वहाँ पे आई मुझे हुई है। पता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, मुझे पता है। तो जी हाँ। इसके अलावा मैं अक्सर वो जाता था वहाँ पे कंसल्टेंसी करता, वो मुझे बुलाते थे कि जी ये हमें काम करना चाहिए, ये करना चाहिए एग्रीकल्चर में ख़ासकर, तो मैं करता था। तो जो मेन हमने एक काम किया था जिसकी वजह से काफ़ी तल्लुकात भी बढ़े हैं न्यूज़ीलैंड से, तो वो है कि मैं 2006 में 2005 में जी, अम, मैं गया हुआ था तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे वहाँ के प्रेसिडेंट, तो जी। उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने उससे मुलाकात हुई उनके इनिशिएटिव पे। हुँ, तो फिर टू कट द स्टोरी शॉर्ट मैंने उनको जी। बताया कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो फिर हुँ, मैंने उनको इनवाइट किया न्यूज़ीलैंड में, हाँ, हाँ। तो यहाँ पे आए थे 2006 में। 6 में जी हाँ। तो जब आए थे तो ऑब्वियसली हम ही होस्ट थे उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो हमने हुँ, उनसे 2-3 चीज़ें कहीं। एक तो ये था कि हमारा जो हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं न्यूज़ीलैंड से, उनमें हुँ। मेन यही थी कि एजुकेशन। एजुकेशन तो जी, जी। उस वक़्त भी उनके जो चेयरमैन थे एजुकेशन हाई कमीशन के, हाई हाई एजुकेशन के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, अताउर रहमान, जी, जी। वो भी साथ आए हुए थे। तो हमने उनको कहा कि हम आपको यूनिवर्सिटी पोज़ीशंस ऑफ़र करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ख़ासकर। हुँ, तो हमने उनसे फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया। तो आपको खुशी होगी कि उस वक़्त फिर उसके अरेंजमेंट के तहत यहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट आए थे पीएचडी के लिए। वाह! वाह! जी। और वो प्रोग्राम अभी तक चल रहा है। अच्छा। अभी इतना नहीं लोग आ रहे क्योंकि ये फंडिंग जो थी ये उनकी अपनी थी, हुँ, अच्छा, पाकिस्तान से थी। लेकिन उसके हिसाब से काफ़ी लोग आए हैं, उनमें अच्छा। काफ़ी रह भी गए हैं, वापस भी नहीं गए। अच्छा, और फिर हमने और भी अब प्राइवेट लेवल पे भी जो है ना कई स्टूडेंट आ रहे हैं पीएचडी में, ये हमने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनकी पीएचडी फीस जो है ना, वो जी, जी। हमने, उसमें मेरा भी हाथ है, वो हमने सही। लोकल फीस कर दी हुई है। अच्छा, अच्छा, वेरी तो गुड। लोकल फीस वही जो लोकल स्टूडेंट देते हैं, हाँ, इंटरनेशनल फीस जो सही इंटरनेशनल है। पीएचडी करने के लिए आते हैं, जी हाँ, वो सिर्फ लोकल फीस देते हैं। लोकल तो जी, जी। उसके क्योंकि इंटरनेशनल तो प्रोग्राम के सही अंडर काफ़ी स्टूडेंट आए, इंडिया से भी हुँ, आए हैं, पाकिस्तान से भी, और अभी प्रोग्राम अब बना रहे हैं इंडिया के साथ भी। तो वो मैं ये कहूँगा कि उनके एजुकेशन में, और इसके जी, जी। साथ हमने ये भी किया था कि ये जो एग्रीकल्चर में वहाँ पे डेयरी फार्मिंग के लिए वो भी हेल्प की थी, वो कुछ विज़िट्स हैं, तो अच्छा, वो किया था। तो इसके अलावा फिर मेरे वो मुशर्रफ से ख़ासकर मेरे कहने पे उन्होंने फिर एम्बेसी भी खोली। मैंने कहा यहाँ हाँ, पे एम्बेसी होनी चाहिए, जी, जो जी हाँ, पहले नहीं थी। जी हाँ। उन्होंने, हालाँकि उसके जो मिनिस्टर थे वो कुछ रिलक्टेंट थे, लेकिन हुँ, मुशर्रफ साहब, मैं एक ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी मैंने कहा उस वक़्त उन्होंने मान ली बात, तो हाँ, माशाल्लाह उस वक़्त से एम्बेसी खुली है। एम्बेसी यहाँ पे। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और हमें टाइम दिया और अब इस माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि डॉक्टर अशरफ चौधरी ने क्या-क्या काम किया है और वैसे तो मतलब कि सभी जानते हैं कि डॉक्टर अशरफ चौधरी माशाल्लाह पूरे डायस्पोरा के लिए, ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तानियों के लिए बल्कि इंडियंस के लिए बाय द और पंजाबियों के वे लिए इंडियन मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पे भी और जी वहाँ हाँ, पे भी इंडिया में कई दफ़ा जी हाँ, गया हूँ। जी हाँ। माशाल्लाह उनका भी जी। हाँ, दे हाँ। वेरी वेरी गुड, वेरी बहुत सपोर्टिव। ज़्यादा, जी हाँ, जी। वो मुझे पता है कि जब यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा वक़्त करती है आपकी और हमेशा आपको अपनी आँखों में बिठाते हैं। और जब जी, भी मैं देखता हूँ कि वो जब आपका नाम लेते हैं, तो बहुत एहतराम से नाम लेते हैं कि भई डॉक्टर।
अशरफ चौधरी ओ जी साडा बंदा है का मतलब कि ये कहना बड़ी बात है ना सर कि कोई आपको ये कहे कि हमारा बंदा है हमारा आदमी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फिर इंशाल्लाह ताला आप ऐसे ही काम करते रहें और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे और आप इंडो पाक डायस्पोरा के लिए इसी तरह काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. All the best. Gracious. वालेकुम Thank you. सलाम। Okay.